Good morning, everyone. In the today's session, we are going to talk about the strengthening of existing flexible payment by the overlays. ठीक है, ओवरलेज से हम जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे. अर्लियर मेथड्स ऑफ ओवरले थिकनेस डिज़ाइन. ठीक है, जो ओवरले प्रोवाइड किया था उसकी थिकनेस कैसे डिसाइड करी थी उसके लिए द थिकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट एच ई इज डिटरमाइंड. जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसकी थिकनेस हम ठीक है डिटरमाइन कर लेंगे. ठीक है, बेस्ड ऑन द सीवीआर वैल्यू ऑफ द सबग्रेड द थिकनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू फ्लेक्सिबल पेमेंट एच टी इज डिज़ाइन. तो सीवीआर वैल्यू के बेसिस पे जो नई पेमेंट बननी है उसकी हम थिकनेस डिसाइड कर लेंगे. तो सीवीआर डेटा जो है रिगार्डिंग द सबग्रेड होता है. एच डी इज कंसीडर एच डी इज डिज़ाइन considering the traffic. The thickness of the flexible overlay H naught over the existing flexible pavement is determined as H naught equal to HD minus HE. तो सबसे पहले हम थिकनेस डिटरमाइन करेंगे ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट. नाउ बेस्ड ऑन द सीवियर वैल्यू ऑफ द सबग्रेड थिकनेस ऑफ द न्यू फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो थिकनेस होगी वो डिसाइड करेंगे, जैसे वो एच डी है. तो जो एच डी है उसमें से अगर मैं एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एच नॉट मिलेगी. ठीक है, दिस इज द thickness of the overlay. The type of payment layer materials to be used in the overlay is decided by the engineer keeping in view type and condition of the existing payment layers. Type क्या होना है और किस तरह की कंडीशन है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है. द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्ट्रेंथन पेमेंट, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रेजेंट ट्रैफिक क्या है, डिज़ाइन लाइफ ऑफ द ओवरले क्या है. ठीक है, इनके बेसिस पे जो पेमेंट लेयर मटेरियल्स है ये डिसाइड किया जाता है बाय द इंजीनियर्स. जनरली द ओवरले थिकनेस डिटरमाइंड बाय दिस मेथड इज फाउंड टू बी हायर देन द एक्चुअल ओवरले थिकनेस रिक्वायर्ड determined by the other modern methods. This method of overlay thickness design is not being adopted now. जो ये मेथड है, ठीक है, जिसपे हम सी वी आर ऑफ अपग्रेड करते हैं उसकी न्यू थिकनेस डिसाइड करते हैं. ठीक है, फिर तो जो एग्जिस्टिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं टोटल में से. तो ये पुरानी मेथड है. तो प्रेजेंट मेथड ऑफ डिजाइनिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट ओवरलेज. At present, the most common method of structural evaluation of the flexible payment and design of the overlay thickness requirement in India is the Benkelman beam deflection method. Studies and analysis of the data. Flexible overlay over flexible pavements. The type of overlay materials to be chosen for strengthening an existing flexible pavement using flexible pavement overlay depends on the following factors. The total thickness requirement of the overlay. ठीक है, तो जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है उसके ऊपर कौन सा ओवरले जाना है, फ्लेक्सिबल ओवरले. तो जो टाइप ऑफ द ओवरले मटेरियल्स है to be chosen for strengthening in existing flexible pavement using the flexible pavement overlay depends on this factor. The total thickness requirement of the overlay, total thickness क्या है, the type of materials in different layers of the existing pavement, type of materials कैसा है, the type, thickness and condition of existing bituminous surface course ये कैसा है, इन पर डिपेंड करता है. इफ़ द टोटल ओवरले थिकनेस रिक्वायरमेंट इज़ हाई, अगर ओवरले थिकनेस रिक्वायरमेंट हाई है जैसे कि ग्रैनुलर इक्विवेलेंस ऑफ से 350 mm और मोर एंड द एग्जिस्टिंग सरफेस कोर्स कंसिस्ट ऑफ थिन बिटुमिनस लेयर, two alternative suggestions may be considered mentioned below. The decision has to be taken by the engineer based on the actual site conditions and the requirements of the project. जो अल्टरनेटिव वन है, अगर हमारी ओवरले थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम दो अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं. जो पहला अल्टरनेटिव है तो इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ थिन बिटुमिनस सरफेसिंग एंड रिकॉम्पैक्शन. ठीक है, जो थिन बिटुमिनस सरफेसिंग है उसको रिमूव करते हैं और उसका रिकॉम्पैक्शन करते हैं. बी है लेइंग 170 mm ऑफ वेट मिक्स मैकेडम WMM का यूज करते हैं एज ए बेस कोर्स. फिर है एप्लीकेशन ऑफ द प्राइम कोट एंड द टैग कोट. लेइंग 50 mm डेंस बिटुमिनस मैकेडम, 50 mm डेंस बिटुमिनस मैकेडम यूज करते हैं.
बाइंडर कोर्स, लेइंग 40 mm बिटुमिनस कंक्रीट, तो हम 4 सेंटीमीटर हम बिटुमिनस कंक्रीट यूज करते हैं। तो 50 + 40 mm of the dense graded bituminous layers may be considered to have a granular equivalence of 180 mm. The removal of bituminous surfacing has to be done carefully using a milling machine or by manual methods so that other layers of the existing pavement do not get disturbed. तो पहले अल्टरनेटिव पे हम क्या करते हैं, बिटुमिनस सरफेसिंग को रिमूव करते हैं, फिर रिकॉम्पैक्शन करते हैं, फिर वेट मिक्स मैकेडम जो है प्रोवाइड करते हैं बेस कोर्स के लिए, फिर एप्लीकेशन ऑफ प्राइम कोट होता है, टैग कोट होता है, फिर 50 mm डेंस बिटुमिनस मैकेडम बाइंडर कोर्स यूज करते हैं, फिर लेइंग दी बिटुमिनस कॉन्क्रीट सरफेस जिसकी थिकनेस 40 mm है। तो ये एक तरीका है, और मिलिंग मशीन या फिर मैनुअल मेथड से हम रिमूव करते हैं थिन बिटुमिनस सरफेस को। अल्टरनेटिव सेकंड में क्या होता है, पैचिंग दी एग्जिस्टिंग पॉट होल्स, जो एग्जिस्टिंग पॉट होल है उनको पैचअप करना है, एंड क्रैक्ड एरिया, और जो क्रैक्ड एरिया उसको भी क्या करना है, पैचअप करना है। फिलिंग अप द रट्स और अप्लाइंग प्रोफाइल करेक्शन कोर्स यूजिंग द बिटुमिनस मैकेडम, और हमने कोर्स को फिल अप करना है और अप्लाइंग द प्रोफाइल करेक्शन कोर्स यूजिंग द बिटुमिनस मैकेडम। एप्लीकेशन ऑफ टैग कोड where required and laying 50 to 75 mm as lower binder course equivalent to the 75 to 112 mm granular layer, assuming 15 mm of the granular layer as equivalent to 10 mm of the bituminous macadam layer. So laying 75 dBm binder course and 50 mm the bituminous surface course, total कितना हो गया 75 plus 50, thick dense graded bituminous layer is equivalent to 250 mm granular layer, assuming 10 mm of the dense bituminous layer जैसे कि DBM और bituminous concrete है as equivalent to 20 mm of the granular layer. Now in alternative one, there is considerable saving in quantity of bitumen binder consumed for the strengthening. However, this alternative may be preferred only if the expected traffic is not very heavy and if the overall construction cost is substantially lesser than the second alternative. तो यहाँ पे अल्टरनेटिव वन में अगर ठीक है कॉस्ट कम आ रही है तभी यूज करते हैं, क्योंकि कॉस्ट कम कैसे आएगी, जो हमारा बाइंडर कंटेंट है उसकी क्वांटिटी कम यूज हो रही है। ठीक है, तो ऑल्सो देयर विल बी मोर डिस्ट्रप्शन टू ट्रैफिक मूवमेंट ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ थिन बिटुमिनस सरफेस एंड रिकंस्ट्रक्शन विद द ग्रैनुलर बेस कोर्स। ये जो अल्टरनेटिव वन है हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब ट्रैफिक क्या हो, कम हो। इफ़ द एक्सपेक्टेड ट्रैफिक इज़ नॉट very heavy and if overall construction cost is substantially lesser than the second alternative, than the second lesser than the second alternative, also there will be more disruption to the traffic movement. तो जो अल्टरनेटिव वन है हम तभी प्रोवाइड करते हैं जब एक्सपेक्टेड ट्रैफिक कम हो और जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी काफ़ी कम हो एज कम्पेयर टू द सेकेंड अल्टरनेटिव। और जो सेकेंड अल्टरनेटिव है वो क्या करता है, द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिटुमिन बाइंडर इज़ हाई। तो सेकेंड अल्टरनेटिव पे जो बिटुमिन बाइंडर की क्वांटिटी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बट द स्ट्रेंथनिंग वर्क कैन बी कैरिड आउट विदाउट रिमूविंग एग्जिस्टिंग थिन बिटुमिनस सरफेसिंग। यहाँ पे हम रिमूव नहीं करते हैं। फर्दर द वर्क कैन बी कंप्लीटेड फास्टर विद द लेस डिफ्रेशन to traffic movement and therefore the total time required for the overlay construction will be lesser than the first alternative. This alternative may be preferred if the present and expected traffic loads are high. तो कुछ और मेथड भी हैं। Other few combination of overlay materials may also be considered keeping in view the practical consideration at the site, जैसे DBM हो गया, bituminous course हो गया, ये हम यूज करते हैं। Now the rigid और दी सीमेंट कंक्रीट ओवरले ओवर द फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर ठीक है रिजिड या फिर सीमेंट कंक्रीट ओवरले। द ओल्ड मेथड ऑफ डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द सीमेंट कंक्रीट ओवरले ओवर द एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज कंडक्टिंग प्लेट लोड टेस्ट। तो प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करने के बाद हम जो है सीसी ओवरले प्रोवाइड कर पाते हैं। कंडक्टिंग प्लेट लोड टेस्ट ऑन द एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट, determining the K value and designing the thickness of rigid/CC pavement by taking into account the design factors.
द एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट सर्व्स एज अ सब बेस कोर्स। जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट है सर्व्स एज अ सब बेस course of the regular cement concrete pavement. The interface between the flexible pavement and the rigid pavement is debonded with the separation layer. तो जो सीसी ओवरले है इसको फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है, बाय कंडक्टिंग दी प्लेट लोड टेस्ट एंड डिटरमाइनिंग द के वैल्यू। ठीक है, तो डिजाइनिंग ऑफ द सीसी ओवरले इज डिटरमाइंड बाय दीज वैल्यूज। इस डेटा से हम डिटरमाइन करते हैं। और जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट है वो एज ए सब बेस कोर्स की तरह एक्ट करता है। और जो इंटरफेस है दोनों के बीच में उसको हम क्या करते हैं, डी बॉन्डेड करते हैं विद अ सेपरेशन लेयर, ताकि बॉन्डिंग अच्छी बने। बाद में कंस्ट्रक्ट करने के बाद बिटुमिनस लेयर जो एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट है और जो सीसी लेयर है उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी बने, इसलिए हम इसको पहले डी बॉन्डेड करते हैं। द थिकनेस ऑफ द सीसी ओवरले डिटरमाइंड बाय दिस अप्रोच विल बी ऑलमोस्ट द सेम एज द न्यू सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट laid over a drainage layer and the subbase course, which may be of the range 220 to 300 mm। जो सीमेंट कंक्रीट ओवरले है उसकी जो थिकनेस है डिटरमाइंड बाय दिस अप्रोच विल बी ऑलमोस्ट द सेम एज द न्यू सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। तो जो ओवरले थिकनेस है जो हम इस मेथड से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो जो पेमेंट थिकनेस रिक्वायरमेंट है वो जैसे कि हम सब बेस कोर्स पे या फिर ड्रेनेज लेयर पे प्रोवाइड करते हैं उसके इक्वल आ रही है। तो कुछ मेथड्स हैं जैसे वाइट टॉपिंग मेथड्स है, फिर है कन्वेंशनल वाइट टॉपिंग है, और थिन अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग है। तो ये क्या है, मेथड्स हैं ऑफ द ओवरलेज, ठीक है, सीसी ओवरलेज ओवर द फ्लेक्सिबल पेमेंट। द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ स्टैंडिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट यूजिंग द सीमेंट कंक्रीट ओवरले इज टर्म्ड द वाइट टॉपिंग। द IRC has provided guidelines for the design and construction of the three methods of white topping, namely conventional white topping, thin white topping, and the ultra thin. The main feature of white topping techniques are the interface between the bituminous surface and the CC overlay is either bonded or partially bonded. There is a composite action in the bonded system, and therefore the neutral axis shifts downwards, resulting in larger area of the CC slab coming under compression। और जो तीसरा पॉइंट है इसमें, देयर इज अ रिडक्शन इन द लोड स्ट्रेस इन द सीसी ओवरले। नाउ कन्वेंशनल वाइट टॉपिंग पे क्या होता है, द एक्सेल लोड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा जो हम चैप्टर 7 पे डिस्कस कर चुके हैं, डिज़ाइन ऑफ द हाईवे पेमेंट्स। द के वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेमेंट इज डिटरमाइंड either by conducting plate load test on the pavement surface or by conducting the BBD studies and using the correlation between the characteristic deflection DC value and the K value suggested by the IRC. For example, for a DC value of 1.0 mm and K value is taken as 10 kg per centimeter cube, the preparation of the existing bituminous surface consists of first potholes and other local de-stresses are properly patched। जो potholes हैं, जो other de-stresses formation हुए हैं, वो हम properly patch up करेंगे। Ruts of depth exceeding 50 mm showing and other surface irregulations या irregularities are either removed by milling the surface or by providing a profile corrective course using the BM and DBM mix। There shall not be structure cracks or the raveling on the bituminous surface। In order to minimize temperature stresses on the CC overlay, whitewash, if your white curing compound is applied on the prepared bituminous surface, a polythene sheet is not laid over the prepared bituminous pavement to serve as a separation layer for debonding the two layers। The CC overlay is laid directly over the prepared bituminous pavement surface so that partial bond develops between the bituminous surface and the CC overlay। तो ये मेथड्स हैं जैसे थिन एंड अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग है, ठीक है, ये भी क्या मेंशन है, और थिन वाइट टॉपिंग है। द थिन वाइट टॉपिंग ओवरले थिकनेस जनरली रेंजेस फ्रॉम दी 100 to 200 mm। तो जो थिन वाइट टॉपिंग है इसकी थिकनेस 100 to 200 mm होती है। हाई स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट विद फाइबर्स आर कॉमनली यूज। यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ सीमेंट कंक्रीट यूज होता है विद द फाइबर्स। क्लोजर जॉइंट स्पेसिंग इज एडॉप्टेड ranging between the 0.6 to 1.25 meter
Generally 1.0 into 1.0 spacing is provided. The TWT overlays are considered suitable for roads with the medium to moderately heavy traffic volume with axle loads up to 10.2 ton, such as urban roads and the some stretches of the state and national highways. फिर है ultra thin topping, and the thickness of ultra thin topping UTWT overlays are generally less than 100 mm. तो ये 100 mm से भी कम होते हैं, इसलिए थिन अल्ट्रा टॉपिंग में आते हैं. High strength CC with the fiber are used, and the joint spacing is at close intervals of 0.6 to 1.25 meter. Generally 0.6 into 0.6 meter. If it 0.9 into 0.9 meter, spacing is adopted between the joints. The UTWT overlays are considered suitable for the low volume roads with axle load less than 6 ton. ठीक है, इससे पहले जो थिन वाइड टॉपिंग था वो लोड्स ऑफ दी 10.2 टन तक था, ये उससे कम है, 6 टन तक है. लाइक द अर्बन सीट्स, parking lots and rural roads. They are also useful for the shoulders and the footpaths. ये था इस वीडियो का अंत. This is the end of the video. Thank you.